शहर में खिलने लगी है वादियाँ। तेरी शिकायत कर दूं तुझको गले लगाकर, तेरी गलतियों को फिर से जाऊं तुझको समझाकर। मैं जा रहा हूँ दूर, तुम आवाज दोगी क्या? मैं जा रहा हूँ दूर, तुम आवाज दोगी क्या? तेरा नाम धोखा नाराज होगी क्या? बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए। तेरी नजदीकियों की खुशी बेहिसाब थी, इससे में फासले इतना तुमको चाहूंगा तुम पागल हो जाओगी, देख लेना देख लेना। हाँ जिमिन, आ रही हूँ, बस 5 मिनट। ओके, जल्दी आ। सॉरी जिमिन, वो डिलीवरी करनी थी इसलिए लेट हो गया। कोई बात नहीं, जल्दी चल। यार कभी कभी तो तेरे साथ घूमने का मौका मिलता है, उसमें भी तू लेट हो जाती है। सॉरी जिमिन। अच्छा ठीक है, अब चल। तुझे जाना है क्या? तू बार बार टाइम क्यों देख रही है? हाँ जिमिन, मुझे सेकंड शिफ्ट के लिए जाना है। अच्छा ठीक है, जा, लेट मत हो जाना मेरी वजह से। ओके बाय बाय, आराम से जाना। तुमने मेरी बेनूर जिंदगी सजा दी, रूठी सुबह फिर दिला दी। ग्रैंडमा, आप कहाँ हैं? मैं खाना लाई थी। ए बेटा, तू आ गई? जा तू फ्रेश हो जा, मैं तब तक खाना निकालती हूँ। तू कब तक ऐसे अकेली रहेगी? अब तो शादी कर ले। कब बोलेगी उसे? दादी, अभी तो हमारी ग्रेजुएशन भी नहीं हुई, तो मैं उसे कैसे बोल दूं? पहले हमारी ग्रेजुएशन हो जाए फिर बात करते हैं शादी की। ठीक है, तू बात कर लेना। हाँ जल्दी करना, मुझे तेरी शादी जल्दी देखनी है। ओके ग्रैंडपा, आप दोनों सो जाओ, बहुत लेट हो गया है। ये तो आ रही है, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस। बच गया, सही है, इसका मुझ पर ध्यान नहीं गया। अरे यार, आज तो वो लेट हो गई। कहीं मुझे देख ना ले। यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा कोई पीछा कर रहा है? बच गया, वरना आज तो सैंडल निकाल के मारती। नहीं, पक्का यही लड़का इतने दिनों से मेरा पीछा कर रहा है। ये पीछे ही है क्या?
सही है, इसका मुझ पर ध्यान नहीं गया। Oh God! बच गया जंकुक, आज तो वरना सच में तेरी कुटाई हो जाती। आज तो ये बिल्कुल टाइम पर है। अरे ये कहाँ जा रही है, वो भी इतनी तेज। क्या पीछा कर रहे हो मेरा इतने दिनों से? नहीं, वो तो मैं मैं तुम्हें कम से कम 1 वीक से नोटिस कर रही हूँ। तुम मेरा कंटिन्यूअसली पीछा कर रहे हो। क्यों कर रहे हो मेरा पीछा? अरे नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। वो क्या है ना, मैं भी इसी टाइम पे कॉलेज जाता हूँ और शायद तुम भी इसी टाइम पे जाती हो, है ना? और तभी तुम्हें लगता है कि शायद मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। वैसे मैंने पहले ही तुम्हें कॉलेज में देखा है। तुम मेरी जूनियर हो। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारी जूनियर हूँ या सीनियर। पहले तुम ये बताओ, जब मैं तुम्हें पीछे मुड़कर देखती थी तो तुम छुप क्यों जाते थे? अरे वो तो बस ऐसे ही। वो क्या है ना, मैं जा रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी बातें सुनने का। अरे यार, ये क्या कर दिया मैंने? ये तो गुस्सा हो गई। आ गई तू? जल्दी आ, मैं तेरा कब से वेट कर रही थी। क्या हुआ? आना, तुझे एक बात बतानी है। ये तो वही लड़की है। जंकुक, क्या हुआ? अब तो हंस क्यों रहा है? उसे देखना, उस लड़की को। किस लड़की को? वो ऐसे कैसे छिप रही है? पता नहीं, पर बहुत क्यूट लग रही है। ये लड़का यहाँ भी, इससे बच के रहना होगा। इसकी हरकतें मुझे सही नहीं लग रही हैं। हे, अब तुम यहाँ पर किससे छुप रही हो? तुमसे मतलब किसी से भी छुपो, और तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? देखो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जैसे तुम समझ रहे हो। यार, तुम तो मुझे गलत समझ रही हो। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ना कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था। एंड डोंट वरी, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, ठीक है, जाओ तुम यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। कम से कम अपना नाम तो बता दो। क्या करना है तुम्हें मेरा नाम जान के? अरे इतने दिनों से हम मिल रहे हैं, कम से कम नाम तो पता ही होना चाहिए ना। हम मिल नहीं रहे थे, तुम्हें मेरा पीछा कर रहे थे। हाँ, मतलब वही। अब बता भी दो। ते है मेरा नाम। ओह, तो ते इंटरेस्टिंग है तुम्हारा नाम। ठीक है, अब बता दिया ना, अब जाओ। वैसे हम क्या फ्रेंड्स बन सकते हैं? नहीं बन सकते। अरे मतलब मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए नोट्स भी बना सकता हूँ। तुम्हें नोट्स चाहिए? तुम बता दो किस सब्जेक्ट के चाहिए, मैं कल बनाकर दे दूंगा। तुम्हें जिस तरह से हेल्प चाहिए मैं तुम्हारी हेल्प भी कर दूंगा, और मैं तुम्हारी स्टडी में भी हेल्प कर सकता हूँ। तुम बस एक बार मुझे बोल देना। थैंक यू सो मच, पर मुझे अभी किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है। मुझे जब भी जरूरत होगी मैं तुम्हें बोल दूंगी। ओके, बाय। ठीक है। क्या हुआ तुझे? अरे यार, इस बार खर्चा कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। लिविंग एक्सपेंसेस, ग्रैंडमा की मेडिसिन, मेरी कॉलेज की फीस, ये सब मैं अकेले कैसे मैनेज करूं? मैं तो ये सब करते करते थक गई हूँ। अब थक गई हूँ मैं अपनी लाइफ से। ते तू ऐसा मत बोल प्लीज। एक सेकंड, मैं अभी आती हूँ। ये कौन है? बेबी तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। ओके ओके। ते सॉरी, वो उस दिन मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा पाया था। वो क्या है ना, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी की भी वजह से अपना टाइम वेस्ट करूं। और ते
अब मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना चाहता हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे लिए कभी टाइम निकाल पाओगी, क्योंकि तुम अपनी डिलीवरी वाले काम में इतनी बिजी हो जाती हो तो तुम्हारे पास टाइम नहीं होता। इसलिए अब मुझे दोबारा मैसेज मत करना, और हो सके तो मेरा नंबर भी डिलीट कर देना। मुझे पता ही था कि तुम एक दिन ऐसा ही करोगे। तुम ही बोल रहे थे ना कि तुम चाहे जितना भी बिजी रहो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। तो अब क्या हुआ? वो तो बस कहने वाली बात होती है। तुम्हें पता है कि मैं लड़का हूँ और मुझे भी कभी कभी किसी चीज की क्रेविंग हो सकती है। अब तुम मुझे सेटिस्फाई ही नहीं कर सकती तो तुम्हारे साथ रहने का क्या फायदा? मैं एक नंबर की घटिया इंसान हूँ। हाँ, मैं हूँ घटिया, और तुम भी अपने आप को ज्यादा हुस्न परी मत समझो। तुम्हारा चेहरा देखकर कोई तुम पर मर नहीं जाएगा। सबसे पहले वो तुम्हारी औकात देखेगा, समझी? और तुम्हारी तो औकात 1 रुपए की भी नहीं है। पैसे भी कंजूसों की तरह खर्च करती हो। कौन तुम्हारे साथ रहना चाहेगा? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें मुझसे? अरे यार, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। मैं पक्का तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। बस एक बार फ्रेंडशिप कर लो। अच्छा ठीक है, कर ली फ्रेंडशिप। बस थैंक यू सो मच मुझसे फ्रेंडशिप करने के लिए। मुझे इसके दिमाग में जरूर कोई प्रॉब्लम लगती है। अरे प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो पहले से ही ऐसा हूँ। क्या? कुछ नहीं। ये सच में अजीब है। अरे मैंने कहा तो मैं ऐसा ही हूँ। ये दिमाग पढ़ लेता है क्या? ये तो मेरी इतनी साल की स्टडी का कमाल है, और कुछ नहीं। अरे रुको ना, कहाँ जा रही हो? सुगा, मैं तुम्हें जब भी कहीं जाने के लिए बोलती हूँ तुम हमेशा यही बहाना बनाते हो। अरे तुम बोल दो ना कि अब तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते, फिर मैं तुमसे कभी कुछ नहीं कहूँगी। पर तुम हमेशा ऐसा मत बोला करो। जिमिन, तुम पागल हो? किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता? अब मैं क्या करूँ? अब जब मेरे पास टाइम ही नहीं होता कहीं जाने का तो। अच्छा ठीक है, आज चलेंगे घूमने। ओके ओके। मैं अभी आता हूँ। ओए, इतनी बड़ी दुनिया है, यही कोना मिला था तुम्हें बैठने के लिए? क्या चाहिए? बस देख रहा था, लगा मूड ऑफ है तुम्हारा। सीनियर हो तो ड्यूटी बनती है पूछने की, तुम्हें क्या लेना देना? अरे लेना देना तो कुछ नहीं है, पर सोचा हेल्प कर दूंगा। वैसे भी हम सीनियर्स का काम ही है जूनियर्स की जिंदगी को बोरिंग ना होने देना। तुम्हारे पास कोई काम नहीं होता क्या? होता है ना, लेकिन ज्यादा काम करने से मेरी ब्यूटी पर इफेक्ट पड़ता है। पागल है बिल्कुल। अरे पागल नहीं हूँ, बस किसी की उदासी देखी नहीं जाती। ठीक है, अब जा रहा हूँ। कभी तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ, बेझिझक बोल देना। और हाँ, अगली बार अगर मूड ऑफ हो ना तो नोटिस बोर्ड के पास मत बैठना, यहाँ वाईफाई का सिग्नल वीक है। कितना अजीब है ये। छोड़ो इसे। हाँ, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। असाइनमेंट के बारे में सोच सोच कर कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लिखना है। लाइब्रेरी जाती हूँ, वहाँ कुछ मिल सकता है। फिर लाइब्रेरी जाती है। हाँ, अब यहाँ पर मुझे कोई बुक देखनी होगी जिसमें उस टॉपिक के बारे में अच्छे से लिखा हो। उस बुक में ये तो वही है, इसी से हेल्प ले लो क्या? शायद कुछ हेल्प हो जाए। पर इसने मुझे चिढ़ाया तो कि मुझे इतना इजी टॉपिक नहीं आता। छुप छुप के देख रही हो मुझे? नहीं तो मैं भला तुम्हें छुप छुप के क्यों देखूंगी? अच्छा झूठी, मुझे सब पता है। क्या पता है? मैंने बोला ना कि मैं नहीं देख रही थी। अब तुम मुझसे फालतू मत बोलो। अरे तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने तुम्हें कहाँ फालतू बोला? अच्छा ठीक है, अब नहीं बोलूंगा। सॉरी, इस बार जूनियर का बैच कुछ ज्यादा ही तीखा बोलता है। ठीक है,
तुम स्टडी करो, मैं जा रहा हूँ। सुनो सीनियर, वैसे तो हमेशा बोलते रहते हो, कोई हेल्प की जरूरत हो तो बोल देना, अब बिना पूछे ही जा रहे हो। तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं है तो मैं क्या पूछूं? देखो मेरी बातों का बुरा मत मानना, मैं तो ऐसी ही हूँ। हाँ मुझे पता चल गया। वैसे तुम कुछ बोल रही थी मुझसे, मुझे इस टॉपिक में डाउट है, क्या आप मुझे समझा दोगे? टॉपिक? क्यों नहीं, दिखाओ। ये तो पागल के साथ इंटेलिजेंट भी है। ये लो, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब तो कोई डाउट नहीं है ना? नहीं, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, ठीक है, अब तुम असाइनमेंट बनाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हेलो ते, बैठो यहाँ पर। क्या हुआ, फिर तुम्हारा मूड ऑफ हो गया? अरे तुम हर टाइम इतना स्ट्रेस क्यों लेती हो? मुझे देखो, मैं हर टाइम हंसता रहता हूँ, तुम भी मेरी तरह हंसती रहा करो। सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती, सब हमेशा नहीं हंसते। तो क्या कोई प्रॉब्लम है? बता सकती हो मुझे फ्रेंड समझकर। मुझे अपनी बातें किसी से शेयर करना पसंद नहीं है। ओके बाय, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अकेली बैठी होते, कहो तो दोनों होटल चलते हैं, मस्त एंजॉय करेंगे, दोनों का मन हल्का भी हो जाएगा। तू अगर अपनी औकात भूल गया हो ना तो मुझे बता दे, मैं याद दिला देती हूँ। तू अगर एक लड़की की इज्जत नहीं कर सकता तो तू आगे क्या करेगा? तू ना एक नाली का कीड़ा है जिसे नाली में ही रहना पसंद है। तूने मुझे नाली का कीड़ा बोला, मैं तुझे नाली का कीड़ा लगता हूँ? तू अभी मुझे जानती नहीं है। छोड़ो मेरा हाथ, तुम पागल हो गए हो क्या? एक लड़की के साथ कैसे बिहेव करते हैं ये अब तुझे कॉलेज में सीखना होगा क्या? या फिर मैं तुझे पर्सनल ट्रेनिंग दूं? लगता है तुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, तुझे कुछ और चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ घूमने में बहुत मजा आता था? मैं तो बस तुम्हारे साथ टाइम पास करता था। आखिर तुम जैसी गरीब लड़की को कौन डेट करना चाहेगा जिसका फूड डिलीवरी के अलावा और कोई फ्यूचर ही ना हो? अपनी औकात में रहो, समझी? आज भी वो नहीं आएगी क्या? ये दिन हो गए, मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है कि मैं उसे कॉल करके पूछ लूं। मैं क्या करूं? भगवान का शुक्र है, मुझे लगा तुम्हें एलियंस उठाकर ले गए। बस थोड़ा बिजी थी। बिजी थी?
5 दिन तक? कौन से वर्ल्ड टूर पर गई थी मिस, या फिर कोई अंडरग्राउंड बिजनेस कर रही थी? बस मूड नहीं था आने का। अच्छा किया आ गई, वरना मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे घर तक पहुंच जाता। पागल हो तुम। हाँ, पर अपनी दोस्त के लिए पागल ही ठीक हो। चलो तुम्हें फेवरेट कैंटीन वाली कॉफी पिलाता हूँ, ट्रीट मेरी तरफ से। तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा सच में? चलो गुड गर्ल। वैसे थे तुमने मुझे मिस तो किया होगा ना? मिस? मैं भला तुम्हें क्यों मिस करूं? नहीं मिस किया, मुझे लगा हम दोनों फ्रेंड्स हैं तो तुमने मुझे जरूर मिस किया होगा। पर तुम तो सच में तुम पूरे पागल हो। तुम कितनी गंदी हो यार। मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम्हें तो मुझे रिस्पेक्ट देनी चाहिए ना, आप बोलना चाहिए। पर तुम तो हमेशा मुझ पर गुस्सा करती रहती हो। और मैं तो कितने अच्छे से बात करता हूँ तुमसे। लेकिन अब बस जाओ, बात मत करो मुझसे। एक नंबर के ड्रामेबाज हो तुम। ठीक है, नहीं बात करती, बाय। अरे ते रुको, मैं तो मजाक कर रहा था। बेचैन क्यों मैं होने लगा हूँ। ये इतनी जल्दी बारिश कैसे शुरू हो गई थी? अरे यार, यहाँ पर ये बारिश को भी अभी शुरू होना था क्या? आज तो कुछ ज्यादा ही बारिश हो रही है। मेरे को काफी क्यों चाहिए तू सदा, तेरी बारिशें भिगाए मुझे, तेरी हवाएं बहाए मुझे। बारिश बंद हो गई। हाँ ते, कहाँ है तू? मैं कब से तेरा वेट कर रही हूँ। अच्छा, इतने दिनों से बाहर घूम रही है, तब तो तुझे मेरी याद नहीं आई और अब आते ही मेरा वेट करने लगी। अरे ते, मैं तुझे हमेशा तो कॉल करती थी। क्या करूँ अगर सुगा के साथ घूमने चली गई तो? अच्छा वेट कर, मैं आ रही हूँ 5 मिनट में। क्या हुआ? वो मेरी फ्रेंड मेरा वेट कर रही है। हाँ तो जाओ ना, हम कॉलेज के बाद यही मिलते हैं। ओके सुनो। हाँ वैसे आपका नाम क्या है? इतने दिनों से मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम्हें मेरा नाम भी नहीं पता। तुमने बताया ही नहीं, तुमने पूछा ही नहीं। क्या? जंकुक। जंकुक नाम है मेरा। कभी भूलना मत मुझे और मेरे नाम को। ओके बाद में मिलते हैं। जंकुक नाम है मेरा, कभी भूलना मत मुझे और मेरे नाम को। मुझे और मेरे नाम को। जंकुक मेरे भाई, तू कहाँ था यार? मैं तेरा कब से वेट कर रहा था। देख मेरी रो रो कर क्या हालत हो गई है, और तू मुझे हमेशा रुलाता रहता है। कुत्ता हरामजादे, तू फिर कोई मूवी देख कर आया है ना? ए यार तू समझ गया। हाँ पता है मुझे तू कितना बड़ा ड्रामेबाज है। चल लेक्चर शुरू होने वाला है। हाँ चल रहा हूँ। क्या हुआ यार, आज तेरा मूड अच्छा नहीं है क्या? मैं ठीक हूँ, आजा। जिमी ते, वो मुझे सुगा बुला रहा है। हाँ तो जा, कल मिलते हैं। ओके बाय ते। आई एम सॉरी, कल के लिए भी और उस दिन के लिए भी। मुझे तुमसे वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मैं पागल था। प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है ते, प्लीज मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज ते देखो, मुझे अब तुम्हारी और बकवास नहीं सुननी, और मेरी जो औकात थी तुमने मुझे दिखा दी। अब मुझे नहीं लगता कि और भी कुछ रह गया होगा। नहीं ते, मैं क्या करूं जिससे तुम मुझे माफ कर दो। दूर रहो मुझसे, दोबारा मेरे पास मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ते, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था, ये लो। अरे पकड़ो। छोड़ उसका हाथ, टच मत कर, वरना अगली बार हाथ उठाने के लायक भी नहीं बचेगा। तू होता कौन है उसकी लाइफ में बोलने वाला? मैं वो हूँ जिसे उसके आंसू की वैल्यू की समझ है, और तू तो सिर्फ वजह है उसके आंसुओं की। मुझे मत सिखा, मैं पहले से जानता हूँ उसे। जानता था पर कभी समझ नहीं पाया, इसलिए तो हार गया। देख, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। मैं हीरो बनने आया भी नहीं हूँ, बस उसे उसके पास्ट से और बेकार लोगों से दूर रखने आया हूँ। एक बात याद रखना, जो दिल तोड़ता है ना, उसका सॉरी किसी काम का नहीं होता। उसकी माफी तेरे लिए नहीं, बस तेरे गिल्ट के लिए है, समझा? तुम्हारे लिए कुछ लाया था, चले?
लगा हूँ तेरे लिए इस तरह है। तुम्हारे आंसू किसी के लिए सबसे ज्यादा कीमती हैं और उन्हें तुम उस इंसान के पीछे बहा रही थी जिसे कदर ही नहीं थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वह ऐसा करेगा। बहुत दर्द होता है, दर्द तो होता है ते, पर हर आंसू उसके लिए नहीं होता जो तुम्हें छोड़ के गया। कभी कभी आंसू उन इंसान के लिए भी होता है जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं। मैं वीक लग रही हूँ ना? नहीं, तुम स्ट्रांग हो। बहाए मुझे स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं कि तुम कभी रो नहीं सकती। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि रो लो, पर उनके लिए नहीं, अपने लिए रो लो। जब कभी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है और तुम अकेली हो, तो मुझे याद करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। चलो, अब बहुत हो गया, अपने आंसू पोंछो। तुम रोते हुए अच्छी नहीं लगती। उससे ज्यादा अच्छी तो गुस्सा करते हुए लगती हो। तुम मुझे चिढ़ा रहे हो? नहीं, मैंने तो तुम्हें नहीं चिढ़ाया। मैं तो तुम्हें बता रहा था कि तुम कितनी अच्छी लगती हो। चलो अब घर चलते हैं। सुनो, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। अरे कोई बात नहीं, तुम कहो तो पूरी लाइफ में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ये कितनी अजीब बातें करता है। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं नहीं बोलूँगा, पर ये तो मैंने मन में बोला था। हाँ मुझे पता है। क्या? अरे मैंने कहा घर चलो। वैसे अगर तुम्हारा मूड अच्छा नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें एक जोक सुना सकता हूँ। वार्निंग, हंसना मना है, मेरा अभी मूड नहीं है। अच्छा तो फिर मैं सीरियस होके चलूं? जैसे तुम्हारे एक्स की सॉरी स्पीच थी, मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तुम्हें हंसाना चाहता था, दैट्स ऑल। पर कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया करो जंको। हाँ, मैं हर बार पूछ लिया करूँगा कि ते ये बोलूं या नहीं। बस ठीक है, अब मैं चली जाऊंगी, तुम भी जाओ। ओके ते, बाय। अब दोबारा रोना मत, ओके? साले, अब तूने हिलाया ना तो तुझे धरती से गायब कर दूंगा। पूरी बॉडी में करंट के झटके लगते रहते हैं। शांति से नहीं बैठ सकता? भाई माफ कर देना, अब नहीं करूंगा। ये लास्ट बार था, समझा? भाई अब ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर। सॉरी भाई। जूनियर्स जल्दी ड्रॉ करो, कलेक्ट भी करना है। मैं बहुत अच्छा ड्रॉ करती हूँ, अब तू झूठ मत बोल। वहाँ नहीं गई बेटा अब तू। जिमिन, अब अपनी फ्रेंड को भूल जाना, ओके? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलो पतली गली से निकल लेते हैं। सॉरी, वो नई मौत आ गई। मैं इसे इतनी मेहनत से बना रहा था और तुमने इसे हिला दिया। हिला दिया, 7वीं बार था ये। आई स्वेयर, गलती थी सीनियर, गलती। आज तो तुम गई। मैंने इतनी मेहनत से बनाई थी मोनालिसा और तुमने उसकी बहन बनवा दिया। कलंक लगा दिया थे, कलंक। सीनियर माफ कर दो, मैं उस ड्राइंग की सहेली से नया बनवा दूंगी। मुझे सहेली नहीं, असली मोनालिसा चाहिए। ड्राइंग का बदला तो मैं लेकर रहूंगा ते।
छुप रही होते? आज तुम मुझसे नहीं बच सकती। आज तो सीनियर के ऊपर पूरी मोंजेली का सवार है। पेंसिल की कसम, बाहर निकल आओते। मैं ठीक हूँ। इन बुक्स को भी ना कोई ध्यान से नहीं रखता। चलो बाहर। वैसे मैं यहाँ क्या कर रहा था? सीनियर वो आप जूस पिलाने वाले थे। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। कोई बात नहीं, हम कॉलेज के बाद पी लेंगे। ओके ओके, अच्छे से स्टडी करना तुम। हाँ, मुझे नहीं पता था कि इसे भूलने वाली बीमारी भी है। जंकुक, गुस्सा शांत हो गया तेरा? साले, कैसा गुस्सा? अरे जब तेने तेरी मोनालिसा की जगह उसकी बहन बनवा दी थी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। ये भी ना साला नौटंकी बाज है। नहीं यार, वो गुस्से में भी प्रोटेक्टिव होता है, चाहे जो हो, पर उसका दिल बहुत अच्छा है। अच्छा, इम्प्रेस हो गई उससे? नहीं यार, मैं तो सच बता रही थी। हाँ, कहते हैं इम्प्रेस तो उससे उसकी क्लास की गर्ल्स भी हैं, पर वो किसी को भाव नहीं देता। पर तू लकी है कि वो तुझसे अच्छे से बात करता है। ऐसे बात करता है जैसे वो तुझे पसंद करता हो। क्या तू भी उसके लिए कुछ फील करती है? तू बता दे उसे, शायद वो हाँ बोल दे। बहुत अच्छा लड़का है वो। नहीं यार, मैं दोबारा वो सब फील नहीं करना चाहती। दिल टूटा है, बहुत दर्द होता है, और अब मैं दोबारा और किसी पे विश्वास नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, जैसे तुझे ठीक लगे। चल बाहर चलते हैं, अभी लेक्चर नहीं है। हाँ। अबे ओए, किसके ख्यालों में डूबा है तू? मिस्टर कोल्ड बॉय, स्केच बना रहा है या किसी की सूरत तराश रहा है? जंकुक, कुछ भी बोलता है तू। मैं तो बस टाइम पास कर रहा था। ओह, मतलब कुछ तो चल रहा है। बता ना, है क्या कोई? मन में लड्डू भी फूट रहे हैं क्या? नहीं रे, कुछ भी नहीं है, बस अच्छी लगती है। वो अलग है थोड़ी। ओह माय गॉड, तुझे प्यार हो गया? ऐसे कैसे? मुझे पहले बताया भी नहीं। हाँ, ऐसे मत चिल्ला। अगर उसे पता चल गया ना, ड्राइंग के साथ मैं भी जिंदा जला दिया जाऊंगा। नाम तो बोल, वरना मैं तेरे का नाम हर जगह लिख के चिपका दूंगा। बस समझ ले, उसकी हंसी सुनते ही मेरा दिमाग रीसेट हो जाता है। और जब गुस्सा करती है तो उसमें भी क्यूट लगती है। इतना ही काफी है तेरे लिए। मैं तो गया यार, जंकुक भी गया। अरे वाह, लव इन प्रोग्रेस भाई। शट अप इडियट, चुप रह, वरना स्केच तेरी शक्ल का बना के कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे लगा दूंगा। ठीक है, नहीं बोल रहा। वो देख, सुगा भी आ गया। साला ये रोज रोज गायब कहाँ हो जाता है? था। कहाँ गायब हो गया था तू? अरे यार, थोड़ा डैड के काम से बाहर गया था। अच्छा, सही है, काम कर। जिमिन, तू फिर कैंटीन आ गई? कितना खाएगी? अरे यार क्या करूँ, खाती हूँ पर पेट ही नहीं भरता। आ जाना ते। भाई देख, तेरे जीने मरने की वजह। भाई सांस तो ले ले, वो यही है। सुगा यार, जंकुक की हार्ट बीट यहाँ तक सुनाई दे रही है। क्या बकवास कर रहा है? अरे सच में, ये तो सुगा है। हेलो सुगा। हाय जिमिन। ते आजा, मैं नहीं आऊंगी। ते देखना, जंकुक भी है। तो मैं क्या करूं? आना ते, बात भी कर लेना। सुगा तुम कब आए? बस अभी अभी। ओह, हेलो ते। हेलो, हम सब तो सुबह ही मिले थे, है ना ते? हाँ। साले तेरे मुंह में दही जम गई है क्या? कुछ बोल क्यों नहीं रहा? वैसे तो हमेशा बकबक करता रहता है। बोल ले, वो तो तेरे पास ही खड़ी है। बोल, अब बोल, अब बोल ना। पहले तो बहुत बोल रहा था, मुझे उसकी हंसी पसंद है, वो क्यूट लगती है। अब तेरी बोलती बंद हो गई अचानक से। बोल, बोल ना। कुत्ते, तू चुप रहेगा? पास ही खड़ी है, सब सुन लेगी। साले बहुत डर लगता है तुझे उससे। भाई पैर पड़ रहा हूँ, शांत हो जा। ठीक है। ये अचानक से मुझे क्या हो रहा है? बहुत अजीब सी फीलिंग है। लग रहा है दिल बाहर ही आ जाएगा। शांत जंकुक,
शांत। हाय ते। हेलो। अरे तुम दोनों खड़े क्यों हो? बैठो। भाई जो बोलना है बोल दे, आज अच्छा मौका है। मैं कैसे स्टार्ट करूं? नहीं, मैं बोल सकता हूँ। हाँ। ते तुमसे एक बात करनी थी। मतलब इट्स नॉट अ बिग डील। ये कुछ ऐसा ड्रामेटिक नहीं है, बस एक छोटी सी फीलिंग है जो काफी दिन से अंदर थी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी प्रेजेंस, मतलब तुम्हारा होना, मुझे पीस देता है। जब तुम पास होती हो चीजें थोड़ी बेटर लगती हैं, और अगर कभी अनोइंग लगता है तो सॉरी, बस तुम्हारे अराउंड रहना अच्छा लगता है। तुमने जो कहा ना वो बहुत स्पेशल है, सीरियसली। लेकिन ऑनेस्टली बोलूं तो मैं अभी उस फेज में नहीं हूँ जहाँ मैं किसी रिलेशनशिप में इमोशनल चीजों को हैंडल कर सकूं। तुम अच्छे हो रियली, बट मे बी दिस इज जस्ट टू अर्ली फॉर मी। हाँ, मुझे पता था तुम कुछ ऐसा ही बोलोगी। मुझे लगा भी था तुम्हारे लिए ये सब सडन होगा। वैसे तुमने नोटिस किया कैंटीन में आज चिकन फिर ओवर फ्राइड है। कॉलेज में कोई प्रॉपर कुक ही नहीं है। वाह भाई जंकुक, तूने इतनी बड़ी बात बोली और अब चिकन पे आ गया। अरे यार, बातों को बैलेंस करने के लिए कुछ तो बोलना पड़ता है ना। भाई तू अजीब है। अरे मैं अजीब नहीं हूँ, बस लिमिटेड एडिशन हूँ। क्या यार, तू हाँ नहीं बोल सकती थी? चल क्लास में। अरे सुन तो मेरी बात। बाय एवरीवन, बाद में मिलते हैं। कोई नहीं भाई, तू सैड मत हो, वो बोल देगी। हाँ, सैड नहीं हूँ यार, बस सोच रहा हूँ मैंने ये सब बोल के कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना। मैंने क्या कर दिया? अब वो मुझसे बात करना बंद ना कर दे, उसे ऑकवर्ड फील ना हो रहा हो। जंकुक एक बार सोच तो लेता। बहुत जल्दी कर दी तूने। ये जिमिन कहाँ गई? हे, तुमने जिमिन को देखा क्या? हाँ, वो लैब रूम के साइड वाले रूम में है। ओके। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। सुनो। हाँ, कुछ नहीं। ओके। अब कितना अजीब लग रहा है उसके पास जाने में। कोई बात नहीं, एक फीलिंग ही तो थी। अगर नहीं बोलता तो हमेशा रिग्रेट करता। अब उसकी मर्जी है, उसका जो मन करे वो करे। तू कहाँ थी? मैं कब से तुझे ढूंढ रही थी। तू चुप रह, मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। कहाँ चली गई थी तू? अच्छा चल, अब क्लास में चलते हैं, वरना प्रोफेसर क्लास में नहीं घुसने देगा। हाँ। अब तो सच में ऑकवर्ड लग रहा है। किसने बोला था अपनी फीलिंग्स बताने को? इतनी अच्छी लगती है कि बिना बात करे भी नहीं रहा जाता। तो बस आज बात करनी होगी। नॉर्मल हो गई। हाँ, आ गई। हेलो ते। हाँ, क्या हुआ? ते, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही थी? मैं तुम्हें सुबह से देख रहा हूँ, तुम मुझे बस इग्नोर कर रही हो। पर मैंने कब इग्नोर किया? अभी थोड़ी देर पहले तो मिले थे हम। मैं तुम्हें कब से चिल्ला रहा था ते, लेकिन तुम सिर्फ मुझे अनदेखा कर रही थी। इतना बुरा हूँ क्या मैं? साला पहले लड़की की तरफ देखता नहीं था और अब तो प्यार में पूरा पुकी बन गया है। पता नहीं क्या होगा इसका। प्यार की बीमारी है, इतनी जल्दी नहीं जाने वाली। ओए रुक, मैं भी आ रहा हूँ। सॉरी, मैं सच में इग्नोर नहीं कर रही थी, मैंने देखा नहीं होगा। तुम झूठ बोल रही हो, मुझे सब पता है। अच्छा, क्या पता है? बताना, मैं भी तो सुनूं। नहीं, मेरा मतलब है कि तुम सही बोल रही थी। भला तुम मुझे क्यों इग्नोर करोगी, है ना? ठीक है, मैं जा रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं भी चलूं क्या तुम्हारे साथ? नहीं, वही रहो जब तक मैं चली नहीं जाती। जब चले जाऊँ तब आना। ठीक है। चली गई क्या? हाँ, लगता तो है। ठीक है, अब जाता हूँ।
स्ट्रगल मेरी ही लाइफ में है क्या? ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? शायद तू भगवान के लिए ज्यादा ही स्पेशल है। जंकुक, तू कहाँ है? रोज अपने डैड के कंपनी जाने की जरूरत नहीं है, वो सब हैंडल कर लेंगे। तू अभी सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे। हाँ मॉम, मैं आ रहा हूँ बस 5 मिनट में। मुझे इसे देखते ही क्या हो जाता है, मन करता है सब कुछ भुलाकर बस इसे ही देखता रहूं। जंकुक, संभाल खुद को। तू ज्यादा मत सोच इसके बारे में। सीनियर, ये मुझे ही देख रही है क्या? हाँ, ये तो मुझे ही देख रही है। हे ते, तुम यहाँ पर? क्या हुआ? कुछ काम था क्या? हाँ, बस थोड़ा सा काम था। क्या हुआ ते? तुम बहुत परेशान लग रही हो। मैं ठीक हूँ ते। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके की, तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हारी हर तरीके से हेल्प करूँगा। तुम मुझसे बिल्कुल कंफर्टेबली बात कर सकती हो। नहीं, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। तुम कुछ भी ना बोलो ते, तुम्हारी आंखें फिर भी सब कुछ बता देती हैं। तुम्हारी आंखों में दर्द दिखता है और मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं उस दर्द का हिस्सा बन जाऊँ, पर तुम मुझे उसके करीब ही नहीं आने देती। मेरा दर्द महसूस करना चाहते हो जंकुक? क्या तुम उसके साथ जी पाओगे? क्योंकि मेरी जिंदगी कोई कहानी नहीं है, ये सिर्फ एक हकीकत है जहाँ खुशी से ज्यादा बोझ है। अगर दर्द में डूबना पड़े तो मैं डूब जाऊंगा ते, पर मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम कह रही हो तुम्हारी जिंदगी बोझ है, तो मुझे उस बोझ का एक हिस्सा बना लो, शायद मैं कुछ हल्का कर पाऊँ। ते, तुम रो क्यों रही हो? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज वो सब भूल जाओ, मैं कुछ नहीं कहूँगा। ते, तुम रो क्यों रही हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम भले ही मुझे पसंद ना करती हो, पर कभी भी तुम एक आवाज लगाओगी ना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब चलो, रोना बंद करो, वरना मैं चला जाऊंगा। जाओ, मैंने तुम्हें कहाँ रोका है? अगर मैं तुम्हें अपने बारे में बताने लगी ना, फिर तुम भी उसी की तरह बोलोगी जैसा उसने बोला था, और तब मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। इसलिए हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम दोनों दूर रहें। तुम्हारी लाइफ एक फेरी टेल्स वाली है और मेरी बोझ। ठीक है, अब मुझे जाना होगा। थैंक यू सो मच मुझे इतना कंफर्ट देने के लिए। मुझे ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा। मुझे बहुत अच्छा लगा। बाय। ते, तुम समझ क्यों नहीं रही? ते जिमिन के साथ आ रही होती है। ते, आज कहीं घूमने चले? मेरा मन हो रहा है। नहीं जिमिन, मैं नहीं जाऊंगी। क्या यार, कितने दिन हो गए। अच्छा ठीक है, किसी और दिन चलेंगे। ते, तू क्लास में जा, मैं अभी आती हूँ। जंकुक दूर से ही ते को देख रहा होता है। बात करूँ या नहीं? ते, फिर जंकुक ते के पास जाता है। ते, कल रात तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही। तुम उदास होती हो तो पूरे आसमान का रंग बदल जाता है। वैसे तुम्हें उदास देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगली बार जब उदास हो ना, तो मुझे जरूर बताना। मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके आऊंगा, ताकि तुम्हारा मूड फिर मीठा हो जाए। मुझे इस लड़की को फिर से खुश करना ही होगा। ते, सुनो तो।
रहा था। मैं भूल गया। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ये मुझसे क्या हो गया? कितना अजीब लग रहा है। ओए ओए, देखना वो लड़की कितनी पटाखा लग रही है। मेरा तो मन करता है उसको। हाँ, क्या मन करता है तेरा? जंकुक तुम? वो तो हम बोल रहे थे कि ते कितनी सुंदर लगती है ना, बस वही बोल रहे थे और कुछ नहीं। ज्यादा जुबान चलाई ना तो इन पैरों से तेरा चलना भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अपनी औकात में रहकर बात कर, समझा? साइड हो। यार ये जंकुक कितना कूल है ना, मन करता है मैं इसको प्रपोज कर दूं, पर ये तो हमें भाव ही नहीं देता। मुझे तो इस ते को देखकर जलन होती है। ते, तुम्हारा लॉकर देखकर लगता है कि जैसे बॉम्ब फटने वाला है। क्या कहा? अरे मेरा मतलब है इतने स्केटर है सब, बहुत क्यूट लग रहा है। तुम्हें हर टाइम मुझे टीज करना होता है क्या? टीज? नहीं तो, मैं तो बस तुमसे ऐसे ही बोल रहा था। सॉरी, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस तुमसे मिलने आया था। और क्लास तो मैंने छोड़ दी। चुपचाप अपनी क्लास में जाओ। अरे सुनाई नहीं दिया? ओके, मैं जा रहा हूँ। जाओ। अभी तो मेरी हार्ट बीट ही बंद हो जाती। क्लास में चल जंकुक। अच्छा कोई बात नहीं, सो जाओ तुम। ते, मेरे साथ बाहर चलोगी? स्टडी करो, कहीं नहीं जाना। सीनियर, क्या आप मुझे ये क्वेश्चन समझा दोगे? मुझे ये समझ नहीं आया। कौन सा? ये? ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा? ये तो बहुत इजी है। इसमें तुम्हें ये वाला फॉर्मूला पुट करना होगा। ओके, समझ गई। ये तो बहुत इजी है। हाँ। ओह माय गॉड, मेरी ते बारिश में भीग रही है और मैं इतना लेट हो गया। चलो चलते हैं, बहुत बारिश हो रही है ना, थोड़ा पास आ जाओ वरना तुम भीग जाओगी। बात बोलूं? वैसे बोलना तो नहीं चाहिए पर मैं बोल देता हूँ। वो बात ऐसी है कि तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, सच में। पर पहले ऐसा क्यों बोला कि बोलनी नहीं चाहिए? क्या ये झूठा कॉम्प्लीमेंट है? और फिर ऐसे भी बोले कि मैं सिर्फ आज ही सुंदर लग रही हूँ, इसका मतलब मैं हमेशा नहीं लगती? नहीं ते, मैं तो इसलिए ऐसा बोल रहा था कि तुम बुरा मान जाती। सच में सॉरी ते। सुनो ना, सॉरी, मुझसे बात मत करना आज के बाद। नहीं ते, प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है, अब मैं घर जा रही हूँ, तुम भी सीधा घर जाना। हाँ, मैं सीधा घर ही जाऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। पक्का ना? हाँ पक्का, प्रॉमिस। पर तुम मुझसे बात तो करोगी ना? देखते हैं। नहीं। डैड, आप क्या कर रहे हो? लाओ आप रहने दो, मुझे बताओ, मैं कर देता हूँ। नहीं जंकुक, मैं कर लूंगा, तुम्हें इसकी अभी से चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। डैड, वो तो मैं करता ही हूँ, पर मुझे बिजनेस का काम भी करने में अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, पहले जाओ तुम फ्रेश होकर आओ। ओके डैड।
हे सीनियर, ते तुम मुझसे बात कर रही हो? ठीक है, अगर तुम्हें बात नहीं करनी तो मैं नहीं करूँगी। नहीं, मैं तुम्हें अगर एक दिन देखता नहीं हूँ तो मुझे बेचैनी होने लगती है, और अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मेरा क्या होगा? अरे मैं तो बस थोड़ा सा टीज कर रही थी। आप भी तो हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हो ना। अच्छा, तो तुम भी मुझे टीज कर रही थी? तुम कितनी गंदी हो, ऐसे कौन बोलता है? ठीक है ड्रामेबाज, अब चलो। ते, जिमिन, बाय ते। हाय सीनियर। मुझे देखा भी नहीं? चल छोड़। ते तुझे पता है, आज मैंने एक चीज देखी। क्या देखा? अरे मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। क्या था? अरे वो मुझे समझ नहीं आया। कब देखा? अरे मुझे उसकी डेट याद नहीं है। तो पागल, तूने देखा क्या? अरे मैंने उसे देखा। तू तो बहुत इंटेलिजेंट है, सच में। क्या तू सच बोल रही है ते? थैंक यू। हाँ जी, मैं सच में, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। मैं भी कब से तुम्हारी बात सुन रहा था। सीनियर, आप कब आए? अरे मैं तब आया जब तुम अपने इंटेलिजेंट दिमाग का प्रदर्शन कर रही थी। थैंक यू सीनियर। ते चुप हो जा, हम मिलकर फिर बना लेंगे। तू रो क्यों रही है? मैंने बहुत मेहनत से ये प्रोजेक्ट बनाया था, अब मैं फिर कैसे बनाऊंगी? मुझसे नहीं बनेगा। मैं क्या करूं? मैंने सब खराब कर दिया। कोई बात नहीं, मैं हेल्प कर दूंगी तेरी। तब तक तो डेट ही निकल जाएगी सबमिट करने की, तब मैं क्या करूंगी? ये तो रोई ही जा रही है, मैं क्या करूं? जंकुक दूर से ये सब देख लेता है। जिमिन, ये रो क्यों रही है? अरे सीनियर, ये ना एक प्रोजेक्ट बना रही थी, उसमें इसने कुछ गलती कर दी, उसकी वजह से इसका पूरा प्रोजेक्ट खराब हो गया, और अब ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है प्रोजेक्ट सबमिट करने का। ओके, एक बार प्रोजेक्ट दिखाना। वैसे ये तो बहुत इजी है। सीनियर, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, आपके लिए तो सब इजी होगा। जंकुक ते को देखता है और फिर चला जाता है। ते, तू ऐसे रोती रहेगी या चुप भी होगी? यार जंकुक, वो ते है ना, वो रो रही थी, तो मैं उसे चुप कराने गया। जैसे ही मैं उसके पास गया, ये बोलने की चुप हो जा, वैसे ही वो मुझ पे चिल्लाने लगी कि आपके पास कोई काम नहीं है क्या? जब देखो तब यहीं आ जाते हो। यार मैं तो बस उसे चुप कराने गया था, फिर मैं चला आया। पता नहीं वो किस बात का गुस्सा मुझ पर निकाल रही थी। अब तू मेरी बात सुन भी रहा है? तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं। साले, ये तेरा कुछ नहीं मेरा बहुत कुछ होता है। मुझे यहाँ पर कोई भाव ही नहीं देता। जा रहा हूँ मैं। जंकुक ते से बिना बात करे ही वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ ते? कुछ नहीं। ये प्रोजेक्ट बस बन ही गया। टाइम कितना हो रहा है? सुबह के 7 बज गए। इतना लेट हो गया। फिर जंकुक जल्दी जल्दी कॉलेज के लिए रेडी होता है। मॉम, मैं जा रहा हूँ। जंकुक, कुछ खा के तो जा। आ गया तू? हाँ, आ गया। अबे, तेरी आंखों के नीचे ये डार्क सर्कल्स कैसे हो गए? इतनी रात तक तू कर क्या रहा था? बोल ना। साले, तू अपना ज्यादा दिमाग मत लगा। हट यहाँ से। अबे कहाँ जा रहा है? रुकना। तेरी क्लास। हाँ। फिर जंकुक वो प्रोजेक्ट बेंच पर रख देता है। फिर थोड़ी देर में ते और जिमिन अपनी क्लास में आती हैं। ते अपनी बेंच पर एक फाइल रखी हुई देखती है। ये फाइल किसकी है? इस पे तो मेरा नाम लिखा है, और ये तो वही प्रोजेक्ट है जो मुझे बनाना था। ये तो पूरा कंप्लीट है, पर ये बनाया किसने? ये साइन। सीनियर, आप अपनी ये हर नोट्स पर ये साइन क्यों कर देते हो? अरे ये मेरी आदत हो गई है। बचपन में मुझे जब टाइम पास करना होता था ना, तो मैं यही करता था, और तब से मेरी आदत हो गई है, और तब से ये आदत छूटने का नाम ही नहीं ले रही। ते, क्या बात है? तू बहुत खुश लग रही है। और ये क्या है? दिखा। ते, ये
बताया भी नहीं। पर ये तेरी हैंडराइटिंग तो नहीं है। ये तो बहुत सुंदर है, क्योंकि तुझे तो हैंडराइटिंग का एच भी नहीं आता। मेरी हैंडराइटिंग भी बहुत सुंदर है। अब तू ज्यादा मेरी इंसल्ट मत कर। ये प्रोजेक्ट बनाया किसने है? जिसने भी बनाया हो उसका भला हो। रुक, मैं अभी उसके हाथ चूम कर आती हूँ। पागल है क्या? कहाँ जा रही है? हाँ, नहीं जा रही हूँ। तो अब तू जल्दी जा, प्रोजेक्ट सबमिट कर दे, वरना डेट निकल जाएगी। हाँ, ये ते तो मेरी तरफ आ रही है। भाग जंकुक। ये मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हैं? कल से मुझसे बात भी नहीं कर रहे। मैंने कोई गलती कर दी क्या? सीनियर, सीनियर, एक बार मेरी बात तो सुनो ना। अबे, ते तुझे कब से बुला रही है? तू भाग क्यों रहा है? चल चल, तू अपना काम कर, दूसरे के फटे में टांग मत घुसा। ठीक है, वो तो ते तुझे बताएगी, तब तुझे पता चलेगा। कहीं ते मुझसे गुस्सा ना हो जाए, मैं उससे चोरों की तरह छुप रहा हूँ। ओए चोर, कौन है बे? ये आवाज कहाँ से आई? हाँ, ऐसा करता हूँ, लाइब्रेरी में चला जाता हूँ, वहाँ मुझे ते नहीं ढूंढ पाएगी। ये क्या ते कर रहे हो? नहीं, वो तो मैं बस ऐसे ही। मुझे अवॉइड कर रहे हो क्या? अवॉइड? वो भी मैं तुम्हें? ऐसा कभी हुआ है जो आज होगा? अच्छा, जब मैं तुम्हें आवाज दे रही थी तो तुम बोले क्यों नहीं? और कल भी मुझसे बिना बात किए चले क्यों गए? वो ते कल मुझे बहुत जरूरी काम था तो मैं जल्दी चला गया, और आज मैंने तुम्हारी आवाज ही नहीं सुनी। वैसे ते मैं तुम्हें अवॉइड कर रहा था तो तुम्हें बुरा लगा क्या? ये क्या बोल रहे हो? भला मुझे क्यों बुरा लगेगा? अच्छा ठीक है, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। चाहे मैं तुम्हें अवॉइड करूं, तुमसे बात करूं या ना करूं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे कैसे फर्क नहीं पड़ेगा? क्या? नहीं, मेरा मतलब है अगर मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ तो तुम मुझे अवॉइड क्यों करोगे? अच्छा ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें मतलब आपको ठीक है, मुझसे ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती थी। थैंक यू? पर किस लिए? वो तुमने मेरा प्रोजेक्ट बनाया है ना? क्या थे, तुम भी अजीब बात कर रही हो। मैं तो तुम्हें बोलने वाला था प्रोजेक्ट के लिए, और तुम बोल रही हो कि मैंने तुम्हारा प्रोजेक्ट बनाया है। अच्छा, अगर तुमने मेरा प्रोजेक्ट नहीं बनाया है तो मेरी फाइल में तुम्हारा साइन कैसे आ सकता है? क्या साइन? जंकुक, कर दी तूने इतनी बड़ी गलती। तेरी ये आदत कब जाएगी? तो अब ज्यादा छुपाने की कोशिश मत करो और चुपचाप मेरा थैंक यू एक्सेप्ट कर लो। तो मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, क्योंकि ये तो छोटी सी हेल्प थी। मैं तो बस तुम्हारे फेस पर स्माइल देखना चाहता था, बस मैंने इसलिए ही ऐसा किया। और मैं नहीं चाहता कि तुम कभी भी उदास हो। तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। रुको, तुम हर टाइम मुझे दूर भागती रहती हो। क्या मैं तुम्हें थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता? थैंक यू सो मच। उस लड़की को टिप दे दो। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, रखो। मॉम, आप क्या कर रही हो? तू यहाँ क्या कर रहा है? अपने रूम में जा। ते, मैं अपनी मॉम की तरफ से तुम्हें सॉरी बोलता हूँ उनके बिहेवियर के लिए। अरे कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है। ते चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि देखो ना बाहर कितनी बारिश हो रही है और इतनी रात भी हो गई है। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी जंकुक, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? और वैसे भी इतनी बारिश में तुम्हारी स्कूटी खराब हो सकती है, तो मैं तुम्हें जल्दी से तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। नहीं, मैं चली जाऊंगी। ते, मैंने कहा ना, जिद मत करो, मैं छोड़ दूंगा। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। इतनी बारिश में तुम परेशान हो जाओगी। फिर जंकुक देखो उसके घर छोड़ता है। ठीक है ते, अब मैं जा रहा हूँ। ते बेटा, ये कौन है? ग्रैंडमा, ये मेरे सीनियर है। अच्छा, तो बेटा तुम हमारे घर आए हो तो डिनर करके ही जाना। नहीं ग्रैंडमा, मुझे लेट हो रहा है, मैं किसी दिन और आता हूँ। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। ओके ते, बाय बाय। फिर जंकुक कार स्टार्ट करने जाता है। ये कार को क्या हो गया? ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? जंकुक बहुत ट्राई करता है पर कार स्टार्ट नहीं होती। ते, लगता है ये कार खराब हो गई है। मुझे लगता है आज तुम्हें मेरे घर ही रुकना होगा। कोई बात नहीं, सुबह चले जाना। फिर ते अपनी ग्रैंडमा को बता देती है कि जंकुक के साथ क्या हुआ। बेटा, हम दोनों सोने जा रहे हैं, तुम दोनों भी डिनर करके जल्दी सो जाना। ते, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स डिनर नहीं करेंगे क्या? उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए वो पहले ही डिनर कर लेते हैं। उन्हें मेडिसिन लेनी होती है। ओके। और तुम्हारे मॉम डैड? मेरे मॉम डैड नहीं है। सॉरी ते, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं, ठीक है, अब जल्दी बैठो, डिनर करते हैं। हाँ।
जंकुक, तुमने पहले इस तरह का खाना नहीं खाया होगा, तो उसके लिए सॉरी। नहीं थे, मुझे तो ऐसा खाना बहुत पसंद है, मैं बहुत खाता हूँ। ओके चलो, अब स्टार्ट करते हैं। मैं खाना स्टार्ट कहाँ से करूँ? वाह, ये तो सच में बहुत टेस्टी है। वाह ते, ये खाना तो सच में बहुत टेस्टी था। सच में? हाँ, जंकुक अब बहुत रात हो गई है, अब सो जाओ, तुम्हें सुबह उठना भी होगा। नींद तो नहीं आ रही है, लेकिन अब तुम बोल रही हो तो सो जाता हूँ। अब चलो भी, क्या देख रही हो? हाँ जंकुक, ये रूम थोड़ा छोटा है, तुम्हें एडजस्ट करना होगा। ते, इस रूम में प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब तुम भी सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। कितनी बार मैं सिर्फ तुम्हारे करीब आने के रीजन ढूंढता हूँ, और आज बिना कुछ कहे तुम मेरे इतने पास हो, और तुम्हारे इतने पास होने से मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। काश तुम इसे सुन पाती, तब तुम्हें पता चलता कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तुम्हें ऐसे ही देखने का मन करता है, बिना किसी वजह के। उसके हाथ की सॉफ्टनेस, उसकी वार्मथ अब तक महसूस हो रही है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सब कुछ रुक गया हो? पर अजीब बात तो ये है, मुझे वो मोमेंट बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं लगा। जैसे सब कुछ बस सही था। उसके इतने करीब होने पर भी एक अजनबीपन नहीं था, जैसे मैं उसकी आदत बन चुकी हूँ, या शायद वो मेरी। ये क्या हो गया? वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? जंकुक, जंकुक, ग्रैंडमा, वो जंकुक कहाँ है? बेटा वो तो बहुत जल्दी में था, इसलिए चला गया। ते, आ गए तुम? मैं कब से तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तुम सुबह इतनी जल्दी क्यों चले गए? अरे वो मॉम का कॉल आ गया था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। क्यों ते, नहीं जाना था क्या? बोलो। क्या हुआ? ये चोट कैसे लग गई? वो, तुम अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हो। इतनी भी जल्दी करने की क्या जरूरत थी? जंकुक, ये बस छोटी सी चोट है। ये छोटी सी चोट है, इतना खून निकल रहा है इसमें से।
रहा ना? जंकुक, बस मेरे हाथ में चोट लगी है, पैर में नहीं। चुप रहो तुम अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हो, फिर तो बिल्कुल शांत हो जाती है। अपना हाथ दो, इतनी सारी चोट लगी है। अब तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। रुको, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ, तब तुम्हारी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। जंकुक, मैं ठीक हूँ, तुम ज्यादा परेशान मत हो। ये छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। ठीक है, पर तुम प्रॉमिस करो कि तुम अपना ध्यान रखोगी। हाँ, चलो अब तुम जाओ, बहुत क्लास मिस करने लगे हो तुम। ते जंकुक का वेट कर रही होती है, फिर जंकुक आता है। क्या बात है ते? आज तुम मेरा वेट कर रही थी? ठीक है, मैं चली जाती हूँ। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम तो हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाती हो, पर तुम गुस्से में भी क्यूट लगती हो। वैसे ते, तुम्हारी ये सुंदरता का राज क्या है, जिससे मैं अपनी आंखें तुमसे हटा ही नहीं पाता? तुम फिर फालतू की बातें करने लगे। अब मुझसे बात मत करना। इतना गुस्सा करना तुम्हारे लिए सही नहीं है बच्ची। इतना गुस्सा नहीं करते। चलो आ जाओ। मेरा पैर, क्या हुआ पैर को? चोट लग गई। चोट लग गई? कैसे? अरे उठाओ ना। हाँ हाँ ते। अब ठीक है? अचानक पैर में क्या हो गया? पता नहीं, शायद मोच आ गई। ठीक है, चलो मैं तुम्हें पहले डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ, फिर तुम्हें घर छोड़ दूंगा। नहीं, मैं ठीक हूँ, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। तुम चलो। जंकुक, तुम ज्यादा थके तो नहीं ना? नहीं ते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी भी तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है क्या? बस थोड़ा सा। ते, तुम्हारा घर आ गया। ओके बाय, तुम भी ध्यान से जाना। बाय ते। मुझे लगता है आज मैं गलत रास्ते से आ गई। कोई मेरे पीछे है क्या? चोट तो नहीं लगी? यहाँ से जाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता नहीं है कि ये स्ट्रीट सेफ नहीं है? वो तो मैंने तुम्हें यहाँ से आते हुए देखा, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे आने लगा। सॉरी, वो मैं तुम पर चिल्लाना नहीं चाहता था। मुझे लगता है अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, पहले जाकर तुम रेस्ट करो, तब बात करना, ओके? इसको कुछ भी फील नहीं हुआ क्या? इसे हो क्या गया है? मैं भी तुमसे प्यार कर सकती हूँ, है ना?
आखिर मुझे क्यों नहीं होगा जब तुम ऐसे प्यार करोगे तो? हाँ जंकुक, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। पहले मैं तुम्हें शायद समझ नहीं पाई थी, वो बहुत जल्दी था, पर अब कोई भी जल्दी नहीं है। अब मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुमसे भी ज्यादा। तुम झूठ बोल रही हो ना? चलो अब मुझे पागल मत बनाओ। तुम्हें मेरी बात झूठी लग रही है? हाँ तुम झूठी हो। सही है, तो इसे झूठी बना रहने दो। अब तुम मेरे पीछे दोबारा मत आना। ठीक? कितने टाइम से तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहता था। मैं हर दिन हर समय यही सोचता था कि कब तुम मुझे देखोगी उसी तरह जैसे मैं तुम्हें देखता हूँ। तो अब तुम क्या करोगे? मैं अपने दिल को फाइनली सुकून देने वाला हूँ और तुम्हें इतना प्यार दूंगा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या तुम मुझे इतना प्यार दे सकते हो? तुम मुझसे बस ऐसा एक बार बोल देना, मैं तुम्हें हर दिन प्रूफ कर दूंगा। पढ़ते अभी यहाँ से चलो, ये जगह सेफ नहीं है। कॉलेज के बाहर जंकुक टे का वेट कर रहा होता है। ये लड़की आज इतना लेट कैसे हो गई? कब आएगी? जंकुक, तुम इतना गुस्सा क्यों हो? तुम इतना लेट कैसे हुई? तुम्हें पता नहीं है कि कोई तुम्हारा वेट कर रहा है? जंकुक सॉरी ना, वो मुझे कुछ काम था। टे, अगर तुम ऐसे बोलोगे तो मैं तुम पर गुस्सा कैसे करूँगा? तो तुम्हें गुस्सा करने के लिए किसने कहा है? मुझे प्यार करो ना। हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गया। चलो अब तुम मुझे किस करो। आज तुम लेट थी, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। जंकुक, यहाँ पर सब लोग हमें देख लेंगे तो देखने दो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी आईज क्लोज कर ली है। अब जल्दी करो, मुझे लेक्चर भी अटेंड करना है। जंकुक, ते क्या कर रही हो? जल्दी किस करो ना। ठीक है जंकुक, तुम्हें किस चाहिए ना, तो मैं आज तुम्हें किस दे ही देती हूँ। ते, ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? वो मेरे प्यारे जंकुक, मेरा आज गला थोड़ा बैठ गया है, इसलिए आज इतनी बैठी हुई आवाज निकल रही है। ठीक है, अब मैं तुम्हें किस करती हूँ। अपनी आंखें मत खोलना, ओके? नहीं तो मैं शर्मा जाऊंगी। ठीक है ते, मैं नहीं खोलूंगा। ते, ये तुम्हारे लिप्स इतने ड्राई कैसे हैं? वो मैं सुबह लिप बाम लगाना भूल गई थी। कमीने तू, तभी तो मैं कहूँ मेरी ते के कब से लिप्स इतने ड्राई होने लगे? साले, लड़की खड़ी है, तमीज से तू पहले क्लास में चल, तब मैं तुझे बताता हूँ मुस्टंडे। और ते तुम, सॉरी जंकुक, ये खुद ही बोलने लगे। क्या हुआ अगर तुमने मुझे किस नहीं किया? मैं तो कर सकता हूँ ना। ये दोनों कितने क्रिंज लग रहे हैं। अब साला ये भी गया काम से। पता नहीं क्यों इन दोनों को देखकर अब मुझे जलन हो रही है। अब ये भी हर टाइम बाबू सोना करेंगे। क्या हुआ जियो, किसे इस तरह घूर रहा है? अरे यार, उन दोनों को देखना कितनी अजीब हरकतें कर रहे हैं। तो तुझे इतनी जलन क्यों हो रही है? अबे मुझे जलन नहीं हो रही है, मैं ये सोच रहा हूँ मेरी गर्लफ्रेंड कब बनेगी। अबे तू सिंगल ही सही है, क्योंकि तुझे क्या पता गर्लफ्रेंड के कितने नखरे झेलने पड़ते हैं। वो ऐसी ऐसी चीजें बोलती है कि तूने कभी सुनी भी नहीं होगी। रहने दे भाई, तू सही बोल रहा है, मैं सिंगल ही ठीक हूँ। जंगल भाई, थोड़ा सा जूस पिला दे, बहुत प्यास लग रही है। मेरे पास पैसे खत्म हो गए, एक अठन्नी भी नहीं है जेब में। साले बाप को समझ नहीं आ रहा है कि पैसे कहाँ खर्च करूं और बोल रहा है कि पैसे खत्म हो गए हैं। भाग यहाँ से, नहीं है मेरे पास पैसे, मैं खुद कंगाल हूँ, मैं कहाँ से दूं? साले किम नामचुन की औलाद, जो तेरे बाप ने बैंक में इतने पैसे जमा कर रखे हैं, 4-4 कंपनियां चला रहे हैं, वो पैसे कब काम आएंगे? उन पैसों से कम इस गरीब की प्यास बुझा दे, तेरा भला हो जाएगा। बहुत प्यास लगी है जंकुक, सच में। मैं तेरे रोज 1-1 रुपए करके सारे पैसे लौटा दूंगा। सच बोल रहा है तू?
पर तेरे चेहरे से तो लग रहा है तू झूठ बोल रहा है। भाई सच बोल रहे हो, बस एक घूंट पिला दे, बस थोड़ा सा। अभी हट, क्या कर रहा है, हटना। क्या हो रहा है ये? देख तुम कब आई? बस अभी अभी। जा बेटा, अब तेरी अच्छे से धुलाई होगी। तुमने कुछ सुना तो नहीं ना? क्या सुनना था? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। जंकुक, वो ना मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई थी। मेरे लिए? क्या लाई हो मेरे लिए? दिखाओ। एक सेकेंड। तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट, ज्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है, पता नहीं तुम्हें कैसा लगे। वाओ ते, ये तो बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच मुझे इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए। सच में ये गिफ्ट मेरे लिए बहुत स्पेशल है। क्या है इसमें, तुम खुद देख लो। ओके बाय ते, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, मुझे इसे देखना भी तो है। वाओ, ये वॉच तो बहुत अच्छी है। ते की चॉइस तो बहुत यूनिक है। ते को कॉल करता हूँ। हेलो जंकू। हेलो ते। जो तुमने मुझे वॉच गिफ्ट की है ना, ये बहुत सुंदर है। सच में? हाँ ते वैसे तुम आज मेरे साथ बाहर चलोगी? जंकुक आज? ते तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। ओके ते, तुम टाइम से रेडी हो जाना, क्योंकि लड़कियां बहुत टाइम लेती है रेडी होने में। तुम्हें तो काफी नॉलेज है लड़कियों के बारे में। अरे मुझे गलत मत समझो, मैंने ये सुना है इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं रेडी हो जाऊंगी। अब तुम कॉल कट करो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या तुम्हें पता है, ये जगह मेरी फेवरेट है। मैं जब छोटा था ना तो यहाँ रोज आता था, जब भी मुझे अच्छा फील नहीं होता था, क्योंकि ये जगह बहुत शांत है, इसलिए मुझे ये जगह और भी सुंदर लगती है। और जब तुम्हारे साथ कोई चलने वाला हो, जैसे कि तुम, आज मुझे तुम्हारे साथ बैठकर आसमान में सितारे देखना और फ्रेश हवा फील करना बहुत अच्छा लग रहा है। सच में। क्या हुआ तुम्हें? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? कुछ नहीं जंकुक, मैं तो बस तुम्हें ध्यान से सुन रही थी। मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें हमेशा प्रिंसेस की तरह ट्रीट करूंगा, कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, प्रॉमिस। तो तुम मुझे कभी भी गलत मत समझना। प्यार किया है ना तो हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे पता है जंकुक, चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये देखो, वाओ जंकुक, ये कितना सुंदर है। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। चलो अब घर चले। बाय जंकुक। ये तुम्हारे लिए जंकुक, ये सब ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। प्लीज ले लो, मना मत करना वरना मेरा दिल टूट जाएगा। अच्छा ठीक है। बहुत ओवर एक्टिंग करते हो तुम। थैंक यू जंकुक मुझे इतना स्पेशल गिफ्ट देने के लिए। हट पगली, रुलाएगी क्या? तू मेरे लिए स्पेशल नहीं है, तू मेरी जान है, तू मेरा दिल का टुकड़ा है। बाय जंकुक। हाय, ये सच में मुझे पागल कर देगी एक दिन। जंकुक तू आजकल बहुत बाहर आता है, तू कर क्या रहा है अब? मॉम वो मैं आपको बाद में बताऊंगा,
बताऊं। जंकुक, जंकुक, क्या हुआ तेरे? तुम रो क्यों रही हो? कुछ तो बोलो। जंकुक, अरे तुम कुछ बोलोगी नहीं तो मैं समझूंगा कैसे? मुझे ऐसा लग रहा है मेरा कोई पीछा कर रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। ते तुम कहाँ हो? मुझे नहीं पता। प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं वहाँ आ रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। अब मैं कहाँ ढूंढूं इसे? ते तुम ठीक हो ना? चुप हो जाओ, मैं आ गया ना। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब चलो मेरे साथ। जंकुक, इतनी रात को तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी? अगर कुछ हो जाता तो? मुझे कुछ काम था तो बताकर नहीं जा सकती थी? अकेले जाना जरूरी था? मुझे गुस्सा इस बात का नहीं है कि तुम वहां गई। मुझे डर इस बात का है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। ठीक है, अब रोना बंद करो, भूल जाओ जो भी हुआ।
जंकुक का मैसेज? प्लीज जगह पर आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। ते तुम आ गई? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था, पर तुमने टाइमिंग तो यही बताई थी। ओह, लगता है मैं ही जल्दी आ गया। कोई बात नहीं, तुम बैठो। ते, ये बात मैं तुमसे पहले ही बोलना चाहता था, पर बोल नहीं पाया। पर आज मैं वो बोलना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा। जैसे कि ते, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, और हम दोनों को काफी दिन भी हो गए हैं साथ में रहते रहते। पर कभी कभी लगता है कि साथ होना ही काफी नहीं है। मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहता हूँ। चैप्टर जिसमें तुम सिर्फ मेरी नहीं, मेरी फैमिली का भी हिस्सा बन जाओ। ते, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए आ जाओ। अब मुझसे तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं देखे जाते। अब तुम्हारा दुख दर्द जो भी होगा वो सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी होगा। ते, सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ते, तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ जंकुक, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? Will you marry me, ते? जंकुक, ते, अब इसका आंसर जंकुक नहीं दे सकता। इसका आंसर सिर्फ तुम दे सकती हो। ते, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारे आंसर का। जल्दी बोलो ते। यस। ते, मैंने सुना नहीं, क्या बोला तुमने? जोर से बोलो। यस, जंकुक, आई मैरी यू। सच बोल रही हो ना ते? एक बार सोचो फिर जवाब दो। हाँ, मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि मैं बाद में तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हाँ जंकुक। जंकुक, क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो, कोई देख लेगा। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। सच में जंकुक, मैं कब से इस दिन का वेट कर रही थी कि कब तुम मुझे अपना बनाओगे। आई प्रॉमिस, मैं हमेशा तुमसे ऐसे ही प्यार करूंगी। मैं भी तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा। ये रिंग, इसे तुम प्रॉमिस या गिफ्ट कुछ भी समझ सकती हो, पर इसे तुम हमेशा अपने पास रखना। जंकुक, तुम्हारी छोटी छोटी चीजें मेरे पास है, तो ये भी मेरे पास ही रहेगी। मॉम का कॉल? ते, मॉम का कॉल आ रहा है। ठीक है जंकुक, तुम जाओ, हम फिर मिलेंगे। ओके ते, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। बाय ते। बाय जंकुक। आंटी आप? हेलो आंटी, कैसे हो आप? थोड़ा दूर रहकर बात करो मुझसे। ओके आंटी, आपको कुछ काम था क्या? मुझे? वो भी तुमसे काम? छोड़ो वो सब। मैं अपना टाइम तुम पर ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगी, इसलिए सीधा पॉइंट पर आती हूँ। मैंने अभी सब कुछ देख लिया है कि तुम मेरे बेटे के साथ क्या कर रही थी, किस तरह से उसे चिपक रही थी। मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारा ना कोई स्टैंडर्ड होता है और ना कोई कैरेक्टर। मेरा बेटा बहुत भोला है। मैं नहीं जानती कि तुमने उसे कैसे अपने जाल में फंसाया है, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि तुम एकदम घटिया और गिरी हुई लड़की हो, जिसने ना अपना स्टैंडर्ड देखा और ना अपनी लिमिट। इसलिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ कि तुम मेरे बेटे की लाइफ से चली जाओ। आंटी, आप ये क्या बोल रही हो? मैं जंकुक से बहुत प्यार करती हूँ, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती। प्लीज आप ऐसे मत बोलो। तुम कान खोल कर सुन लो, वो मेरा बेटा है, इसलिए ये मैं डिसाइड करूंगी कि वो किससे शादी करेगा, किससे नहीं। तुम कोई नहीं होती उसे ये बोलने वाली। और हाँ, तुम अपनी औकात में रहो, ये मत भूलो कि तुम किसके सामने खड़ी हो। मेरे घर के एक सर्वेंट की भी सैलरी तुमसे 3 गुना है, और तुम चली हो मेरे बेटे से प्यार करने। और दोबारा मेरे बेटे के सामने मत आना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। और एक बात और, ये बात मेरे बेटे को पता नहीं चलनी चाहिए कि मैंने तुमसे क्या कहा है। समझ में आया? मॉम। जंकुक, हाँ क्या हुआ? मॉम, मुझे आपसे एक बात करनी है। वो मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है, और अब हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तो क्या आप उसके लिए रेडी हैं? हाँ क्यों नहीं बेटा, तुम्हें जिससे शादी करनी है तुम कर सकते हो। अगर तुम उसके साथ खुश हो तो मैं कौन होती हूँ मना करने वाली। ठीक है, कर लेना शादी तुम्हें जिससे करनी है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच। जंकुक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम उसी जगह आ जाना जहाँ हम दोनों उस दिन मिले थे। ओके ते? ते, जंकुक छोड़ो मुझे। क्या हुआ तुम्हें?
मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। पर तुम इतनी सीरियस क्यों लग रही हो? मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। अब मैं इस रिलेशनशिप में और नहीं रहना चाहती। अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ते क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? सॉरी अगर मैंने तुम्हें अनजाने में हर्ट किया हो तो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतनी जल्दी मुझसे ब्रेकअप कर लो। ते हम दोनों अभी तो साथ हुए थे। तुम इतनी जल्दी सब भूलना चाहती हो? हाँ मैं भूलना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रहना चाहती। तो जो हमने एक दूसरे के साथ इतना टाइम स्पेंड किया था वो तुमने ही बोला था ना कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, सातों जन्म तक मेरे साथ रहोगी। वो क्या था? वो सब बस तुम्हारे लिए टाइम पास था। टाइम पास नहीं था जंको, बस एक ऑब्सेशन था जो अब खत्म हो चुका है। और उस 7 जन्म का क्या? हाँ मैंने बोला था, पर अब इस जन्म में वो पूरा नहीं हो सकता। 7 जन्म साथ रहने के लिए बोल रही थी, एक जन्म में साथ छोड़ दिया तुमने तो। बहुत बड़ी झूठी हो तुम पर कभी विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। मैंने क्या क्या सोच लिया था और तुमने एक बार में ही सब कुछ खत्म कर दिया। पर तुम्हें पता भी है कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज मुझे ऐसे मत छोड़कर जाओ। कोई वजह तो बताओ, हम दोनों मिलकर उसे सॉल्व कर लेंगे। वजह यही है जंकुक कि अब ना मैं तुम्हारे लायक हूँ और ना तुम मेरे लायक। और वो बस एक फीलिंग थी जो अब खत्म हो चुकी है। तो अब सच में तुम मुझसे प्यार नहीं करती ना? अब तुम प्लीज मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत करो। अब ना मुझे तुम में इंटरेस्ट ही नहीं है और ना ही तुम्हारी बातों में। और अब ये रिश्ता यहीं खत्म होता है। अब मैं इसे और आगे नहीं बढ़ा सकती। आई एम सॉरी। ते तुम सच में बहुत हर्टलेस हो। मेरे ही दिल में रहकर मुझे समझ नहीं पाई। तुम तो ऐसी नहीं थी। ते ऐसे मत सोचना कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी भूल जाऊंगा। पर तुम खुश हो तो इससे मैं भी तुम्हारे लिए खुश हूँ। बाय ते, शायद अब कभी ना मिले। आसमां को ज़मीन ये ज़रूरी नहीं, जा मिले इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये